नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज फिर से सोमवार है और सेकंड ग्रेड की क्लास आपके वैसे की वैसे कंटिन्यू है। विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जब से क्लासेस शुरू की है सेकंड ग्रेड की, अपने सोम से शुक्र ही चलती है और मैंने पहले भी कहा था कि मैं सप्ताह की 5 क्लास दूंगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि फर्स्ट ग्रेड की जैसे ही चालू की तो विद्यार्थी जो है सर शनि रवि को जैसे मैसेज करने लगे, कमेंट करने, सर आज की क्लास नहीं है, आपने सेकंड ग्रेड क्यों बंद कर दी, आपने सेकंड ग्रेड की क्लास क्यों नहीं डाली। अरे भैया, यदि आप नियमित हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सोम से शुक्र ही चलती थी। शनि रवि को मैं आपकी क्यूरी से रिलेटेड वीडियो बनाता था और वो भी अब जो है वो कम करके और उसकी जगह आपके कर दिया है फर्स्ट ग्रेड का बैच चालू। तो आपका तो सोम से शुक्र वैसे ही चल रहा है, दोनों देखो वो मेंटेन करना वो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे मेंटेन करता हूँ, कैसे चलाता हूँ। आपका सेकंड ग्रेड का 12 बजे बैच आता है, सोम से शुक्र 12 बजे आएगा आपका। हाँ, कोई मेरे ही कोई पर्सनल काम है तो ना तो ये आ सकेगा ना वो आ सकेगा, वो बात हो जाती है। तो आज अपना जो प्रजामंडल का जो टॉपिक बाकी रह गया था थोड़ा सा, उसको पूरा कर देते हैं आज की क्लास में। और अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक एकीकरण है, वो पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रजामंडल के अंदर सबसे मुख्य जो बड़ा एक रहा है वो बीकानेर प्रजामंडल है। उसके अलावा फिर छोटे छोटे प्रजामंडल है थोड़े से, वो भी आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगभग 70 से 75% सवाल तो आपको जो इस प्रजामंडल के पहली क्लास मिली थी ना उसमें से ही बनते हैं, वो सीधे अध्यक्ष और सन पूछ लिए जाते हैं, तो लगभग वहां से। लेकिन अंदर से भी आ जाए तो अपने कहीं से सवाल छूटे नहीं, इसलिए इसको भी कर लेते हैं। अब देखो बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल स्टार्ट में ही अपन ने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, तब बताया था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, राजस्थान से बाहर कलकत्ता के अंदर हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? 1936 के अंदर मघाराम वैद्य, ऐसे याद रख लेना, बीमा, ठीक है, बीकानेर मघाराम, ठीक है, बीकानेर का बीमा, ऐसे याद रख लेना। अब इनके सहयोगी जो थे वो चंदनमल बहड़ और हनुमान सिंह आर्य, ठीक है। हनुमान सिंह आर्य के बारे में अपन किसान आंदोलन में पढ़ चुके हैं। अब गंगा सिंह जी यहाँ के महाराजा थे। ये गंगा सिंह जी महाराजा थे तो गंगा सिंह जी की जो अंग्रेजों के प्रति जो व्यवहार था उसके विरोध में यहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन होते थे। और उसके विरोध में जैसे ही गंगा सिंह जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तो गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन जो है ना, इसे गोलमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि गोलमेज के इर्द गिर्द बैठकर मीटिंग थी, वही गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जैसे ही गए, पीछे से चंदन सिंह जी ने क्या किया, चंदन सिंह जी नहीं, चंदनमल बहड़ ने क्या किया कि गंगा सिंह के विरोध में कुछ पर्चे लिखकर बंटवा दिया। और वो पर्चे मतलब एक बुक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो कुछ पर्चे लिखकर बंटवा दिए, गंगा सिंह विरोधी पर्चे बंटवा दिए, जिन्हें बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से जाना जाता है। बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से जो है पर्चे बंटवा दिए। अब स्वाभाविक सी बात है, गंगा सिंह जी के विरोध में बंटवाए तो गंगा सिंह जी आके इनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई तो करेंगे। तो जैसे ही गंगा सिंह वहां से आते हैं तो 1932 में जो है चंदनमल बहड़, गोपाल दास स्वामी जो इनके सहयोगी थे चंदनमल बहड़ के, इसमें खूब राम सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ आदि के ऊपर बीकानेर में आकर इन्होंने जो है एक अभियोग चलाया, जिसे बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के नाम से जाना जाता है। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चलाया इन पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो आपका है कि ये बीकानेर दिग्दर्शन नाम से पर्चे किसने चलाए? तो चंदनमल बहड़ ने चलाए, गंगा सिंह विरोधी थे, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न यहाँ से, मघाराम वैद्य 1936 और कलकत्ता में स्थापना। फिर 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, ठीक है ना। रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। यहाँ पे ये घटना है। एक और इसमें ध्यान रखना है आपको कि 1946 में बीकानेर में बिरबल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस से संबंधित सीधे पूछते हैं, जैसे कृष्णा दिवस जोधपुर का प्रश्न बन चुका है, बिरबल दिवस कहाँ है? बीकानेर है। याद हो जाएगा, बी से बी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर की थोती पोती, ये क्या है? बीकानेर की तोती पोती मघाराम वैद्य द्वारा जारी पैम्पलेट। ये तो किसने किए थे? देखो, चंदनमल बहड़ ने किए थे बीकानेर दिग्दर्शन, और इन्होंने क्या किया है? बीकानेर की थोती पोती, ये भी गंगा सिंह विरोधी, ठीक है ना। बीकानेर की थोती पोती नाम से मघाराम वैद्य द्वारा जारी पैम्पलेट थे। तो ये था आपके बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे छोटे छोटे बचते हैं, छोटे छोटों के अंदर आपके ले लेते हैं अपन धौलपुर। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1938 के अंदर है, ठीक है। ट्रिक जो बताई थी UKABSD। अब पता नहीं कुछ विद्यार्थी कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ के और फिर वापस बता, सर हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा।
सही क्या है? देखो मैं हमेशा कह चुका हूं आपको कि सही जो है वो तो क्लास में बता ही दिया है, तो ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि सही क्या है। हाँ, मैंने ही कोई चीज बताई है और उसी का सन मैं दूसरा बता रहा हूँ या दूसरी चीज बता रहा हूँ, तब आप कह सकते हो कि सर ये इसमें सही क्या है। तो वो कहीं कोई गड़बड़ रही है, मिस्टेक रही है, तो वो मैं बता सकता हूँ कि इसमें से सही क्या है। ठीक है, फिर ये देखो श्रद्धानंद सरस्वती और कृष्णदत्त पालीवाल इनके सहयोगी थे, किसके? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के। और इंपोर्टेंट जो बनता है वहां से ये यहाँ भी, ये भी इंपोर्टेंट है कि तसीमो कांड, प्रश्न आ जाता है कभी कि तसीमो कांड का संबंध किससे है? धौलपुर से है। यही है, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर गोलीबारी की गई, गोलियां चलाई गई प्रशासन द्वारा। तो यहाँ पे जो है पंचम सिंह और छत्तर सिंह नामक व्यक्ति शहीद हो गए। तो पूछते हैं कि पंचम सिंह और छत्तर सिंह कहां शहीद हुए, या तसीमो कांड में शहीद होने वाले कौन थे, या तसीमो कांड का संबंध किससे है? तो धौलपुर से है। ठीक है, फिर देखो अलवर, अलवर में हरिनारायण शर्मा अपन ने पढ़ा है, और इनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की गई। किसके द्वारा? पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। तो ये जो है अपने कुछ जो बाकी रहे थे, इसके अलावा एक स्लाइड और दे रहा हूं मैं, उसके अंदर अपने छोटे छोटे जो एक एक दो दो लाइन अपन को ध्यान रखनी है प्रजामंडलों के अंदर, वो चीजें हैं। और इसी के साथ में अपना आज का प्रजामंडल का टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। तो विद्यार्थी देखो, सन में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रजामंडल में वैसे बहुत सारी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग छाप देते हैं, मैंने आपके लिए लगभग जो है काफी सारी पुस्तक पढ़ के और एक व्यवस्थित रूप से वही बताया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और सही माने गए हैं। तो आप भ्रमित ना हो। मान लीजिए कहीं बुक में कोई मिस टाइप हो गई है, देखो लिखने में तो कोई रहती नहीं, लेकिन टाइपिंग जो है, जब पूरी 600-700 पेज की बुक लिखी जाए तो उसमें कुछ मिस टाइप हो जाती है। तो वो भी क्या है, अब लगभग हमारी जो है प्रूफ रीडिंग वापस एक बार करवाई हमने, तो वो लगभग तैयार है, उसमें जो है संशोधन करवा देंगे। तो नए एडिशन जितने भी आएंगे वो संशोधन होके आएंगे लगभग 10 दिन बाद। और जब पुराने जिन्होंने ले लिया उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे कि मैं 3-4 पेज की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें लिखा होगा कि पेज नंबर इतने पर भाई टाइप ये होना था और ये हो गया। तो मतलब कहीं भी कुछ भी आपको गलत तथ्य लेकर आगे नहीं जाने देंगे, जितना है पूरा करेक्शन करवा के सही बता देंगे। होता क्या है कि जैसे अपन कोई भी बुक ले आए और लगभग टाइपिंग एरर सभी में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि बुक लिया है, अब अपन को पता नहीं है, वापस उसमें किसी ने संशोधन करवाया भी नहीं, तो वो का वो अपन याद कर लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा है कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ ये, तो मेरे से जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी है, लगभग उन जितने भी मतलब देख रहे हैं, जितने जुड़े हुए हैं, उन्हें लगभग जो है वो चीज टेलीग्राम के जरिए मैं दे दूंगा कि भैया इसमें ये चीजें जो टाइपिंग एरर रह गया था उन्हें आप सुधार कर लीजिए, और उसके बाद में मतलब वो पूरी तरीके से परिष्कृत आपके पास में हो जाएगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज बार बार मैं बता चुका हूँ, तो आपको चिंता नहीं करनी है। और ये बोर्ड पर जो भी लिखता हूं ना, वो लगभग आपके पूरा सही है। उसके अलावा आप भी मन में देखो, शंका का कोई निवारण नहीं है। कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार जितना होना चाहो हो सकते हो, उसका कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है, तो अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए। अपन बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड जो है आपके इस टॉपिक की अंतिम स्लाइड है, और इसके बाद में ये प्रजामंडल का जो एक आप मतलब बोझ लेकर चलते थे वो आपके सिर से अब हट जाएगा, और प्रजामंडल लगभग पूरे अपने हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसमें भरतपुर प्रजामंडल। स्टार्ट में वैसे बता दूं वापस आपको कि बी भरसी ट्रिक बताई थी, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा के अंदर हुई है। इनके जो अध्यक्ष थे वो गोपीलाल यादव, लेकिन संस्थापक जो थे वो किशन लाल थे। अब कई जगह जो है संस्थापक अलग मिलते हैं, अध्यक्ष अलग मिलते हैं। कई जगह तो क्या है कि जो संस्थापक होते थे वही पहले अध्यक्ष बन जाते थे, लेकिन कई जगह कहीं के दूजा भाईयान राजी राखना पड़े तो क्या ठीक है, संस्था मतलब स्थापना तय कर दो, अध्यक्ष आण बना दो, दो ही भाई राजी, तो ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से जो कहीं पे संस्थापक अलग मिलते हैं, अध्यक्ष अलग मिलते हैं, यहाँ पे भी वही बात है। इनके जो सहयोगी थे वो जुगल किशोर चतुर्वेदी। इन जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं, ध्यान रखना हो, राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। और मास्टर आदित्येंद्र ये इनके सहयोगी रहे। बात करें करौली की, तो त्रिलोक चंद माथुर जो है इनके संस्थापक रहे, और 1927 में कुंवर मदन सिंह ने किसान आंदोलन चलाया था। कहां? कुंवर मदन सिंह का संबंध पूछ ले तो ध्यान रख लेना, करौली के अंदर चलाया था। अब किसान आंदोलन प्रजामंडल के ही एक तरह से हिस्से रहे हैं। ठीक है, कोटा प्रजामंडल
नैनूराम शर्मा अपन पढ़ चुके। अभिन्न हरि जो थे वो इनके सहयोगी थे। और नैनूराम शर्मा ने क्या किया, यहाँ बेगार विरोधी आंदोलन, इसको है ना कोट करके लिखना, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। और इस मतलब इस कोटा प्रजामंडल के जो अन्य कार्यकर्ता थे उनमें मोतीलाल और नाथूराम का जो है अहम योगदान रहा है। तो मोतीलाल और नाथूराम यहाँ पे इनके कार्यकर्ता रहे हैं। नैनूराम शर्मा ने स्थापना की है और बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया कोटा के अंदर नैनूराम शर्मा द्वारा। बात करें साथियों बांसवाड़ा किसान आंदोलन की, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इन्होंने तो स्थापना की है। अपन ने जब ट्रिक से पढ़ा था तो इसमें भले भूपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा, इस तरीके से ट्रिक में अपन ने पढ़ा था, याद हो गई होगी लगभग आपको। तो यहाँ भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तो है, इनके सहयोगी मणिशंकर और धूलजी भाई भावासर ये इनके सहयोगी रहे। यहाँ पे महिला प्रजामंडल की स्थापना की गई जिसमें विजयाबेन भावासर के द्वारा ये स्थापना की गई। संग्राम नामक एक समाचार पत्र निकाला गया जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने निकाला था। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र संग्राम, एक संग्राम इतिहास के अंदर बंदूक भी पड़ी जाती है जो अकबर की बंदूक मानी जाती है और चित्तौड़ के दूसरे साके के समय उसको चलाई गई थी। अपने जयमल और पत्ता जब उसकी रक्षा कर रहे थे तो संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई गई थी। तो संग्राम वहां पे भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ समाचार पत्र है। ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल, रास्तापाल हत्याकांड का देखो ये तो बता दिया है, कुबाडूजिया प्रजा वाली ट्रिक बताई थी और वहां पे संस्थापक वगैरह सब बता दिए हैं। यहाँ पे जो है रास्तापाल हत्याकांड जो है वो ध्यान में रखना, क्योंकि रास्तापाल हत्याकांड जो है वो देखो 19 जून 1947 को हुआ, लेकिन कालीबाई की मृत्यु जो है 21 जून 1947 को हुई। अब इसमें क्या हुआ था कि नाना भाई और सेंगा भाई दो अध्यापक थे, एक तो यूं मान लो कि एक हेडमास्टर था और एक अध्यापक था। अब ये जो है वहां पे स्कूल चलाते थे छोटी सी, और आदिवासी बालक जो थे या वहां के जो आसपास के जो बालक थे उनको पढ़ाने का काम करते थे। जो सरकार के जो बासिंदे थे उनको ये बात स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने किसी भी तरीके से इस स्कूल को बंद करने के लिए दबाव बनाया। जब इनके द्वारा नहीं की गई तो वहां पे एक छोटी गाड़ी में पुलिस के सिपाही भेज दिए गए और इनके साथ में मारपीट की गई नाना भाई और सेंगा भाई के बीच में। इस समय कालीबाई जो है खेतों में अपने क्या कहते हैं वो हंसिया होता है ना, अपने मारवाड़ी में क्या दातल्लो, ठीक है ना, तो दातल्लो लेन खेत में गियोड़ी, वो तो मतलब घास लेने गई थी। तो वहां पे उसने जो है वो जैसे ही देखा कि मेरे गुरुजी को कोई मार रहा है तो उसने वो सारी चीजें वहीं छोड़ी, हंसिया नहीं छोड़ा, हो सारी चीजें छोड़ी। और जब उनको बांध कर ले जा रहे थे नाना भाई को जीप से रस्सी से बांध कर और घसीटते हुए ले जा रहे थे, तो उसने आकर जो है उस रस्सी को काट दिया और वहीं पे जैसे ही रस्सी को काटा और उसको जो है कालीबाई को गोलियों से भून दिया गया पूरी तरीके से, और कालीबाई मतलब पूरी तरीके से घायल हो गई वहां पे। तो उसके बाद में इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, निकटतम अस्पताल में, लेकिन वो अपने जीवन से संघर्ष करती हुई जो है प्राणों का बलिदान दे गई, वो अपने जीवन को बचा नहीं पाई। तो 21 जून इसलिए मिलती है ये डेट क्योंकि अस्पताल ले जाने के बाद 21 जून तक उन्होंने संघर्ष किया और 21 जून को बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई और 19 जून को यह घटना हुई थी। ठीक है, 19 जून 1947 और 21 जून 1947 इस घटना का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से रहा है। ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना खुद की रियासत से बाहर हुई, राजस्थान से बाहर नहीं हुई। राजस्थान से बाहर होने वाली आपको बता दी थी मैंने, बीकानेर, भरतपुर और सिरोही। ठीक है, लेकिन ये जो है राजस्थान के तो अंदर हुई लेकिन खुद की रियासत से बाहर हुई है जोधपुर के अंदर। मीठालाल व्यास द्वारा इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। तो ये एक तरह से आप ध्यान रख के चले कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई, जोधपुर के अंदर की गई है। यानी लैंग्वेज कैसे आएगी वो भी बता दिया, प्रश्न की भाषा कैसे आती है वो भी बता दिया। फिर अपने देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य द्वारा अपने उसमें पढ़ाई था और राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में यहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। सबसे पहली उत्तरदायी सरकार अपने शाहपुरा में गठित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये राजा हरिश्चंद्र यू नहीं है और राजा हरिश्चंद्र अलग है, वो सत्यवादी वालों कौन है बाद में पता चला कि छोरे कह रहे हैं कि सर राजा हरिश्चंद्र इस समय कैसे है, वो तो उस समय था। अरे हरिश्चंद्र घड़ा है रे, गौरव जी सर थे पढ़ो, गौरव जी सर एक थोड़ी है, दुनिया में और भी घड़े ही है। तो गौरव सिंह घड़ेराव को तुम हाँ हो सके कि एक ही है, बाकी यूं तो घड़े ही है। तो मतलब सारी जो है विमला कमला ममला जितनी जो है होती है, किसी के पत्नी का नाम विमला है तो विमला नाम की सारी उसकी पत्नियां थोड़ी होगी। तो ये थोड़े अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसे कमेंट काला ही मत कर दो, बस पढ़ाई करनी है काला ही नहीं करनी। ठीक है,
तो ये है आपके, ध्यान रख लेना। चलो एक बार रिवीजन करवा देता हूं। भरतपुर की स्थापना रेवाड़ी में, अपने इसमें मेन जो याद रखना है वो गोपीलाल यादव याद रखना है। किशन लाल आ जाए तो संस्थापक ध्यान रख लेना। जुगल किशोर चतुर्वेदी नेहरू कहा जाता है। करौली के अंदर त्रिलोक चंद माथुर है और कुंवर मदन सिंह का संबंध। कोटा के अंदर नेहरूराम, मोतीलाल, नाथूराम, और इन्होंने चलाया बेगार विरोधी आंदोलन। याद करने का तरीका ये होता है, कीवर्ड ध्यान रखे जाते हैं, वापस याद जब करते हैं तब। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इनका अखबार समाचार। महिला प्रजामंडल विजयाबेन भावासर, ठीक है, मणिशंकर और धूलजी भाई भावासर इनके सहयोगी। डूंगरपुर के अंदर रास्तापाल हत्याकांड, 19 जून को गोलीकांड हुआ, 21 जून को कालीबाई की मृत्यु हो गई। जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में हुई, राजस्थान के अंदर लेकिन खुद की रियासत से बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल मीठालाल व्यास द्वारा स्थापना। झालावाड़ के अंदर मांगीलाल भव्य, राजा हरिश्चंद्र द्वारा उत्तरदायी सरकार। ये होता है याद करने का तरीका, इसको डेवलप करो। एक बार याद कर लिया, उसके बाद में ये चिंतन मनन वगैरह ये जैसे जैसे आप करते हो तब ये स्किल्स डेवलप होगी, और ये स्किल्स डेवलप होती है तो समझ लो कि आप और लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हो। तो अपनी जो है आज की क्लास साथियों इतनी रहेगी, और आज प्रजामंडल अपन ने पूरा कर दिया है। कल से एकीकरण पूरा करेंगे और शुरू करेंगे, और लो है इसी सप्ताह के अंदर एकीकरण अपन पूरा भी कर लेंगे व्यवस्थित तरीके से। ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, पूरी ट्रिक्स कैसे काम में आती है, और एकीकरण के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स लगती है, लेकिन वो मतलब आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिटा ही देगी। इसलिए निश्चिंत रहो, एकीकरण बहुत बढ़िया आपके तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।